नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभंकर स्वाई, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। आज आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग केस स्टोरी के बारे में बात करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा स्यूडो सीजर क्या होता है। स्यूडो सीजर और सीजर सीजर मतलब जो फिट्स होता है, मिर्गी की बीमारी होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। बहुत लोग ऐसे परेशान रहते हैं। सीजर समझ के ट्रीटमेंट किया जाता है, पर बहुत दिन तक कुछ रिजल्ट नहीं आ पाता। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्यूडो सीजर क्या होता है, क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। एक दिन मैं क्लिनिक में पेशेंट कंसल्ट कर रहा था, तभी मेरे स्टाफ डर के आए कि सर जल्दी आ जाइए, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, एक लड़की को लेके आए हैं हुए हैं, बहुत परेशान है लोग, इमरजेंसी है। तो मैं भी बाहर गया, देखा लड़की के साथ आठ लगभग 8-10 फैमिली मेंबर थे, सब परेशान लग रहे थे। और लड़की लगभग 15-16 साल की लड़की है, वो लेटी हुई है, हाथ पैर उसके बहुत टाइट है, बीच बीच में उसके गर्दन में ऐसे ट्विचिंग मूवमेंट हो रहा है, बुलाने से कुछ नहीं सुन रही है। घर वाले कोई हाथ पैर को मसाज कर रहा है, कोई पानी डाल रहा है, ऐसे मतलब एक्टिविटी चल रहे थे। फिर मैंने ऑब्जर्व किया, 5 मिनट ऑब्जर्व किया उस पेशेंट को। फिर देखा, मैंने ट्राई किया कि आंखों को खोलने के लिए, आई ओपनिंग के लिए ट्राई किया, वो नहीं हो पाया। वो बहुत मतलब रेजिस्टेंस आ रहा था बहुत, वो लड़की रेजिस्ट कर रही थी, आंख नहीं खुल पाए। जितनी जोर से मैं आंखें खुल रहा था, खोलने की कोशिश कर रहा था, उतनी जोर से वो फोर्स दे रही थी। फिर माउथ ओपनिंग पॉसिबल नहीं हो पाया। कपड़ों को देखा कि मतलब बाथरूम ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पोटी नहीं हुआ है, बॉयल लॉस, ब्लडर लॉस ऐसा कुछ सिम्टम्स नहीं था। बीच बीच में ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, बीच बीच में स्क्रीमिंग मूवमेंट्स भी हो रहे थे, चिल्ला रही थी। तो ये सब सिम्टम्स मैंने देखा, घर वाले भी बहुत सारे परेशान थे। फिर मेरी बात पेरेंट्स से हुई, मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री लेना। पेरेंट्स बोले कि लगभग 6 महीने से ऐसी परेशानी हो रही है। जो लड़की 16 ईयर्स की है, 10th क्लास में पढ़ाई करती है। तो 6 महीने पहले फर्स्ट एपिसोड जो हुआ था, तो ऐसे जब हुआ तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लोग लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने भी रेगुलर इन्वेस्टिगेशन थे, ब्लड टेस्ट किए गए, ईसीजी किया गया, ईईजी किया गया, यहाँ तक कि वीडियो ईईजी भी किया गया। तो ईईजी में रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, वीडियो ईईजी में भी कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं मिले। तो ये सब मूवमेंट जो डिसऑर्डर हो रहा था, हाथ पैर ऐसे हिल रहे थे, टाइट हो रहे थे, इसको सोच के मेडिसिन जो डॉक्टर थे वहाँ के हॉस्पिटल के, वो स्टार्ट किया। लेवेट्रासिडाम एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होता है, वो स्टार्ट किया गया और लोराजेपम इंजेक्शन दिया गया। तो हॉस्पिटल में जो 2-3 दिन रहने के बाद थोड़ा कम हुए सिम्टम्स, तो उनको डिस्चार्ज किया गया। तो फिर 4-5 दिन बाद ऐसे सिम्टम्स फिर से आने लगे, फिर से हाथ पैर ऐसे टाइट हो जाते थे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे तक लड़की बेहोश होके रहती थी। तो डॉक्टर फिर से ऐड किए, एक नया मेडिसिन क्लोबाजाम ऐड किया। तभी तभी 2-3 दिन, 10 दिन ऐसे फिर नॉर्मल रही, फिर जाके ऐसे सिम्टम्स आए। तो लोग भाईजैक गए, न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, वहाँ पे फिर से ईईजी रिपीट किया गया, एमआरआई ब्रेन किया गया, वीडियो ईईजी किया गया। सारे रिपोर्ट्स नॉन सिग्निफिकेंट थे, कहीं पे भी कुछ पता नहीं चला था कि सीजर की एक्टिविटी कहाँ पे है। तो ऐसे कंटिन्यू रहा, तो बार बार बहुत सारे डॉक्टर कंसल्ट किए, तो कहीं पे भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, सिम्टम्स कम नहीं हो रहे थे। तो फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट किए कि आप एक साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, तो ये सब परेशानी का सॉल्यूशन निकल सकता है। पर स्टिग्मा की वजह से उनकी फैमिली सोचे कि लड़की को तो फिट्स हो रहा है, सीजर हो रहा है, तो हम पागलों के डॉक्टर से जाके क्यों मिले। तो ऐसे मतलब इस चक्कर में उनका लेट हुआ। वो फिर मतलब जो रिलीजियस एक्टिविटी है, कोई बोले कि गृह शांति पूजा कराइए, कोई बोले कि मौलाना के पास लेके जाइए, ताबीज पहनाइए, ताबीज पहनी। उसके बाद कोई बोला कि नजर लगी है, तो झाड़ फूक कराए। ऐसे एक्टिविटी में और 2-3 महीने टाइम गए। तो इवेंचुअली वो हमारे क्लिनिक में आए थे, कि जो न्यूरोलॉजिस्ट बोले थे उनकी बात सुन के वो आए थे कि कोई चलो साइकियाट्रिस्ट से मिल ही लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। फिर डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद लड़की से बात किया हमने, और पेरेंट्स से भी बात की, तो पता चला जब से लड़की 10th में पढ़ाई करी थी, जब से प्री बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, तब से ये सब सिम्टम स्टार्ट हुए हैं। लड़की खुद बोली कि उनके टीचर बोले कि बेटा आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपको जैसे भी करके 95% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो अच्छी स्टूडेंट थी, फिर भी वो प्रेशर में आ गई। तब से उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर मैं 95% से कम मार्क लाऊं तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे टीचर क्या सोचेंगे, मेरे क्लास में मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, ऐसे थॉट्स आने लगे।
उसके जो लाइफ़स्टाइल ठीक-ठाक लाइफ़स्टाइल थे, जैसे कि मतलब वो रोज़ 1 घंटे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होती थी, कुछ एक्सरसाइज़ करती थी, कुछ हॉबीज़ थे उसके, ये सब बंद होने लगे और बस दिन भर पढ़ाई करती थी और दिमाग में बस ये चल रहा था कि 95% मार्क्स लाना है। पढ़ाई में जैसे पहले उसे खुशी मिलती थी, मज़ा आता था, वो सब बंद हो गया। तो और उसके अलावा घर में ये भी एक स्ट्रेस असेसमेंट करके पता चला कि फादर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ चल रहे थे। उसी वजह से फादर थोड़े परेशान रहते थे और मम्मी के साथ फ्रीक्वेंटली लड़ाई झगड़े भी होते थे। तो असेसमेंट के बाद पता चला कि ये सब उस लड़की के ब्रेन में, लाइफ में सिग्निफिकेंट स्ट्रेस थे। ये सब को स्ट्रेसर्स बोला जाता है। स्ट्रेस कैन कॉज मेनी सिम्टम्स इन ब्रेन एंड बॉडी। स्ट्रेस कुछ भी सिम्टम्स बॉडी ब्रेन में प्रोड्यूस कर सकता है। ये जो केस बोला, इसको हम स्यूडोसीजर बोलते हैं या पीएनईएस बोलते हैं। पीएनईएस होता है साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स। तो इस केस में जो स्ट्रेस था उस लड़की के कोपिंग स्किल से बाहर हो रहा था। हर एक इंसान का ब्रेन अलग होता है, दिमाग अलग होता है, सबके जो कोपिंग स्किल्स होते हैं, स्ट्रेस संभालने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। हमारे जो लाइफ में हो, जैसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, हमारे जो हॉबीज हैं, जो चीजें करने में हमें मजा आता है, अच्छा लगता है, ये सब हमें हेल्प करता है स्ट्रेस को हैंडल करने में। कभी कभार क्या होता है, इंसान के जो कोपिंग स्किल से ज्यादा जब स्ट्रेस हो जाता है, बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। इनमें से एक सिम्टम्स होता है ये पीएनएस या स्यूडोसीजर। तो इसमें जो नॉर्मल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, जैसे कि वालप्रोएट है, लेवेट्रासिटाम है, ब्रिवारासिटाम है, क्लोबाजाम है, ये सब दवाई इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं और इस केस में काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, कुछ केसेस में मेडिसिन्स भी ज़रूरत होती है। एक होता है सीज़र, एक होता है स्यूडोसीजर। सीज़र जो होता है मिर्गी की बीमारी होती है, फिट्स होता है। स्यूडोसीजर जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। तो इस सब ये दोनों चीज़ में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि फिट्स होता है, सीज़र होता है, आइडियली 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट तक रहता है। जो स्यूडोसीजर होता है बहुत लंबे समय तक रह सकता है। हमने देखा है 1 घंटे, 2 घंटे, इवन 3 घंटे तक भी इंसान आँख नहीं खुलता, पड़ा रहता है, पैर के मूवमेंट्स होते रहते हैं, बॉडी टाइट होता है। ये हो गया पहला डिफरेंस। और एक डिफरेंस है, जो इंजुरी होता है, जैसे कि टंग बाइट हो गया या आसपास कुछ सामान है, आप गिर गए उसमें फिट्स होते टाइम, तो इंजरी होने के चांसेस जो सीजर में ज़्यादा होता है। यूजुअली स्यूडो सीजर में ऐसे इंजरीज कुछ पाए नहीं जाते। और उसके अलावा है ब्लडर और बाउल कंट्रोल। सीजर होता है, फिट्स होता है, उसमें बहुत टाइम इंसान कपड़ों में बाथरूम कर देता है, पॉटी कर देता है, ये सब दिखाई देता है। और जो फाइंडिंग्स हैं, जैसे कि टेस्ट हो गए, ईईजी है या वीडियो ईईजी है, यूजुअली सूडो सीजर्स में कुछ फाइंडिंग्स नहीं होते हैं, सीजर्स में कुछ फाइंडिंग्स मिल जाएंगे। और एक टेस्ट होता है, जैसे कि सीरम प्रोलैक्टिन होता है, जो एक्चुअल सीजर होता है ब्रेन की एक्टिविटी की वजह से, तो उसमें सीजर के बाद सीरम प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस केस में क्या किया गया, हमारे जो पास जो लड़की आई थी, उस केस में पहले स्ट्रेसर आइडेंटिफिकेशन किया गया। जैसे कि मतलब उसके एकेडमिक एक स्ट्रेस था, फैमिली में जो इशू चल रहा था उसकी वजह से स्ट्रेस था। स्ट्रेस बहुत टाइप के हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकते हैं, फैमिली में कुछ डिस्प्यूट है वो स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट स्ट्रेस हो सकता है। बहुत टाइम ये भी देखे हैं कि फिजिकल या सेक्सुअल एब्यूज होता है, जो चाइल्डहुड केस में या अडल्ट केस में उसमें भी पाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस हो सकते हैं। तो उस केस में स्ट्रेसर आइडेंटिफिकेशन के बाद मतलब उसे काउंसलिंग किया गया कि आप अपने हॉबी को स्टार्ट कीजिए। ये जो केसेस होते हैं, स्यूडोसीजर को फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम डिसऑर्डर भी बोला जाता है। तो ये मतलब हर एक ग्रुप में पाया जा सकता है। आइडियली ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू मेल्स, और जो टीनेज गर्ल्स होती हैं उनमें ये सब सिम्पटम्स बहुत पाए जाते हैं। और ओल्ड एज ग्रुप में भी दिखाई देता है। मैंने देखा है 45 ईयर्स की फीमेल थी, उनमें भी ऐसे सिम्पटम्स थे। स्ट्रेसर आइडेंटिफिकेशन के बाद इस केस में साइको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि मतलब कोई काला जादू किया है या कुछ एक्सटर्नल पावर है जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं। तो पहले समझाना ज़रूरी है कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो सकता है। फिर धीरे-धीरे स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, कोपिंग स्किल कैसे बढ़ाया जाए,
जो पुराने हॉबीज हैं, अगर आप लिखते थे, गाना सुनते थे, स्पोर्ट्स में किसी मतलब बिजी रहते थे, तो उसको फिर से करना बहुत ही जरूरी है। और कुछ केसेस में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, पर लॉन्ग टर्म मेडिसिन नहीं चलते, शॉर्ट टर्म मेडिसिन चलते हैं। और जितनी जल्दी आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, प्रॉपर काउंसलिंग लेंगे, उतनी जल्दी ठीक होता है।